तो मैंने उसका जवाब दिया था कि तोतले समझ के, वरना तेरी वीडियो निकल जाएगी। अब जो दूसरे लोग थे वो परेशान है, इसके पास कौन सी वीडियो है। इम्तियाज जलील ने बिना किसी का नाम लिए कहा, अरे टोटले, मेरे पास पूरी वीडियो है। उनका ये बयान वहां मौजूद लोगों में चर्चा का विषय बन गया। इम्तियाज जलील मिले अपनी पार्टी के सदस्यों से। एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील हाल ही में अपनी पार्टी के सदस्यों से मुलाकात करने पहुंचे। उन्होंने संगठन की मजबूती और आगामी रणनीति पर चर्चा की। बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर विचार विमर्श किया गया। सभी नेताओं ने मिलकर पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का संकल्प लिया। इम्तियाज जलील ने कार्यकर्ताओं को एकजुट रहकर जनता की सेवा करने का संदेश भी दिया। ये रही एक छोटी सी वीडियो क्लिप।
दूसरे ही दिन तुम्हारे चट्टा बट्टा है तो बाहर निकाला। और जिन जिन लोगों ने उस स्टेज के ऊपर खड़े रहकर अपनी मर्दानगी का सबूत दिए हैं, तुम्हारी तहजीब, तुम्हारी संस्कृति क्या है, उसकी नुमाइश पेश किए हैं, एक बात समझ लो, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, कुछ पत्ते अभी बाकी है फेंकने के लिए। अब जिस दिन वो आएंगे, कितने दिनों तक तुम्हारी नींद हराम रहेगी, मैं इतनी गारंटी के साथ तुमको बता सकता हूं। जब मिनिस्टर कुछ नहीं कर सका तो तुम क्या प्यादे करोगे? जैसी हुकूमत है, मुझे तो अफसोस और चेर इस बात की है कि मैंने कभी भी पुलिस को इतना बेबस, मजबूर, लाचार नहीं देखा कि एक मंत्री के कहने के ऊपर 10-15 गुंडे मवाली जाते हैं पुलिस स्टेशन के सामने, इम्तियाज जलील मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, पुलिस पर दबाव डाला जाता है कि इसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर कर लो, और पुलिस एफआईआर रजिस्टर कर लेती है। अगर कानून के तहत अगर ये बैठता है तो पुलिस दूसरे ही दिन मेरे ऊपर कार्रवाई करी होती, लेकिन वो भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने मंत्री के दबाव के अंदर नेता की गुलामी करने के लिए उन्होंने मेरे खिलाफ एफआईआर रजिस्टर किया। मुझे अब बार बार कहा जा रहा है कि कम से कम आप बेल ले लीजिएगा करके। मैंने भी तय किया हूं, ना नोटिस लूंगा ना बेल लूंगा। तुमने गिरफ्तार करना है तो आओ, मेरे को गिरफ्तार करके लेकर जाओ। अगर तुम झूठ का सहारा लेकर अगर ये समझ रहे हैं कि मैं अदालत में जाकर सिटी चौक पुलिस स्टेशन में एसीपी आपको नोटिस देना चाहते हैं, तो मैंने 2 टूक लहजे में उनको कहा, ना इम्तियाज जलील पुलिस स्टेशन के अंदर आएगा, ना नोटिस लेगा और ना बेल लेगा। बहुत गलत जगह हाथ डाल दिए हो। अनपढ़ गवारों के बीच में पढ़ाई लिखाई कुछ ना कुछ काम आती है। कायदे कानून मैं भी अच्छी तरीके से जानता हूं, अच्छी तरह से मैं भी समझ सकता हूं कि आज जो माहौल बना हुआ है वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। पैसों के बलबूते के ऊपर तुम पब्लिक को जमा कर सकते, फाड़ देंगे, बोल कब आने वाला है चीरने और फाड़ने के लिए, और क्यों नहीं आता है तो मुझे बोल, मैं आता हूं तेरे पास। ये सुख की ढोस, ये चिल्लर बातें, ये अपने छोटे छोटे प्यारों को समझा तू मजलिस को पहचानता ही नहीं है। और हमसे क्या बोल रहा है? हमारे विकास के लड़के को फिर के बताओ, हमारे काका साहब काके को फिर के बताओ। और हमसे आप कह रहे, मैं सिर्फ आपसे इतना इल्तिजा करने के लिए आया कि आने वाले वक्त के अंदर ये तमाम सियासी पार्टियां एक साथ मिलकर, इनकी सबकी कोशिश यही रहने वाली है कि मजलिस को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, मजलिस को यहां से कैसे खत्म किया जाए। इस बारे में बहुत सारी सियासी पार्टियां अपने अपने तौर के ऊपर ये कोशिश में लगी हुई है। कुछ बातें मैं साफ करना चाहता हूं। मैं जो बोला हूं तो मैं कहीं पर भी उससे पीछे नहीं हटता। मैंने परभनी के जलसे के अंदर किसी को मैंने तोतला कहा था। वो तोतला मैंने किरीट सोमैया को बोला था। मैं आप लोगों को साफ इसलिए करना चाहता हूं कि हम जो बोले हैं हम पीछे हटेंगे नहीं, लेकिन मैंने पिछले कुछ दिनों के अंदर कुछ ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर ये देखा कि जहां पर मैं बोला किसको और जोड़ा किसके साथ गया, वो मुझे भी क्लियर करना जरूरी है। किरीट सोमैया परभनी के अंदर आया था और उसने वहां पर भी उसने लाउडस्पीकर हटाने की बात कही थी। वहां के स्पीकर्स ने अपने भाषणों के अंदर ये जब बात कही तो मैंने उसका जवाब दिया था कि तोतले समझ गए।
वरना तेरी वीडियो निकल जाएगी। अब जो दूसरे लोग थे वो परेशान है, इसके पास कौन सी वीडियो है। सारे महाराष्ट्र के तोतले परेशान किया तो इसके पास वीडियो कौन सी है जो निकालने की बात कर रहा है। मैं किरीट सोमैया के वीडियो की बात कर रहा हूँ। टेंशन मत लो वरना। दोस्तों एक दो बातें, कुछ दिन पहले आपको मालूम होगा कि आमखास मैदान के ऊपर 3 अलग अलग गवर्नमेंट के ऑफिसेस बनाने की बात चल रही है। हमारा इकलौता एक ही ग्राउंड है जहां पर बच्चे खेलते हैं और उसी ग्राउंड के ऊपर जामा मस्जिद के बच्चे हो या क्रिकेटर्स हो, फुटबॉल हो, हमारे मुशायरे हो, प्रोग्राम्स हो। लेकिन जब ये मामला संजय सिरसाट का आया मैंने आस्तीन के सांप तो सुने थे, आस्तीन का कीड़ा जो है बाहर से आया कि यही किसी ने ज्यादा पता नहीं। भाई टिकट का फैसला मैं नहीं करने वाला हूँ, तो अभी से कीड़े वीड़े मत डालिएगा। तो ये आमखास के मैदान के ताल्लुक से परसों पीडब्ल्यूडी के बड़े अधिकारी मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे बड़ा ये किया कि हमको वो ऑफिसर्स बनाना है और इसमें अब पालक मंत्री साहब खुद घुस गए हैं और उन्होंने कहा है कि मी वक्तों के कशा पे बांधाला देखना ही। हम सब का रिश्ता कभी न कभी आमखास मैदान से जुड़ा है और अगर ये मैदान हमने आज अगर छोड़ दिए तो शायद फिरोज भाई के लिए तालियां बजाइए, मेरा कीड़ा वैसे कीड़ा नहीं, मेरे अंदर का जो कीड़ा है वो बाहर निकला है। आमखास मैदान जो है ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है हमारे बच्चों के खेलने के लिए। लेकिन अब कुछ जिद का मामला आ